चलिए जी, अब हम देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहे हैं स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, और बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो बाइजेक्टिव के लिए तो जो 1 1 मतलब इंजेक्टिव हो, जो ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव हो, तो जब दोनों होते तो हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो हम लोगों को इन दो फंक्शंस को चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। तो मैं बारी बारी से चेक करता हूं। पहले हम उठाते हैं पहला वाला पार्ट। पहले वाले पार्ट में जो फंक्शन है हमारे पास में, फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ, रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ फंक्शन है। और फंक्शन जो दिया हुआ है हम लोगों को दिया है 3 - 4x। अब आप देखिए लाइन की इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, y = 3 - 4x। अगर आप इसको थोड़ा रफ में देखें तो इसको हम लिख सकते हैं y = 3 - 4x। तो 4x + y = 3, ये एक लाइन की इक्वेशन हम लोगों को मिलती है। लाइन की इक्वेशन दोनों तरफ स्ट्रेट जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि ये सीधा सीधा क्लियरली दिख रहा है कि 1 1 भी है, ऑन टू भी है। फिर भी हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे चेक करने के लिए हम लोग बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं पहले कि ये 1 1 नहीं है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ऐसे दो पॉइंट्स है हमारे पास में x1 और x2, जिसके करस्पॉन्डिंग एक ही इमेज आ रही है। अगर ऐसा है तो हम चेक करते हैं आगे। 3 - 4 टाइम्स x1 = 3 - 4 टाइम्स x2। 3 से कटेगा 3 तो ये आ जाएगा, और ये -4 से -4 भी कट जाएगा तो आ जाएगा x1 = x2। तो यहां से अब हमने पहले क्या माना था, सपोज किया था कि मान लो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, और फिर हम लोग देख सकते हैं कि x1 x2 के बराबर आ गया। ओके, ये ऐसी सिचुएशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हमने माना था x1 और x2 की दोनों की इमेज एक ही है, और उसके बाद अब हमने बोल दिया x1 x2 ही बराबर है। तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि जो फंक्शन है इज 1 1, ये 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू है कि नहीं है चेक करना पड़ेगा। तो ऑन टू को चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं f(x) = y। तो f(x) कितना है, 3 - 4x। 3 - 4x = y। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को y के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 3 - 4x = y, तो 3 - y = 4x, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। 3 - y = 4x, तो x आ जाएगा हमारे पास में 3 - y/4। ये आ गया हमारा x इन टर्म्स ऑफ y, ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। तो अब इस x को हम लोग फंक्शन में रखते हैं। f(x) = f(x) की जगह हम ये रखेंगे 3 - y/4। अब फंक्शन है क्या हमारे पास, फंक्शन है 3 - 4x। तो 3 - 4x, x की जगह पे रखेंगे 3 - y/4। ये 4 से 4 कटेगा तो हमें आगे क्या मिलेगा, 3 - 3 - y, तो 3 - 3 + y, और ये हम लोगों को मिलता है y के बराबर। अब आप देखिए f(x) y के बराबर है। मैंने यहाँ रिवर्स ऑर्डर फॉलो किया था। यहाँ पे मैंने x को y के टर्म्स में लिख करके जब उसको पुट किया तब भी f(x) = y ही आता है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो ऑन टू भी है, ये ऑन टू फंक्शन भी है, ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है। इसका मतलब ये इंजेक्टिव भी है, ये सर्जेक्टिव भी है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है। ये फंक्शन इंजेक्टिव भी है, ये फंक्शन सर्जेक्टिव भी है। इसका मतलब हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव है। इट इंप्लाइज दैट फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव है। ओके, तो चलिए जी, अब हम इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट हमें बोल रहा है
फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ इसका रिलेशन दिया हुआ है, ओके। और फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों को इसको बताना है 1 1 है कि नहीं है, तो हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जनरल ऑब्जर्वेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव को भी पॉजिटिव रहने देगा और निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। अगर मैं यहां 2 रखता हूं तो आ जाएगा 4 प्लस 1 5, और अगर -2 रखता हूं तो भी 4 प्लस 1 5 आता है। अब ये सीधी सीधी सी बात है, ये 1 1 नहीं है। एक काउंटर एग्जाम्पल देने से भी हमारा काम चल जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को सही प्रूफ करने के लिए आप कितने भी एग्जाम्पल्स दीजिए वो सही डिक्लेयर नहीं होती है, मगर किसी भी चीज को गलत प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल भी काफी है। इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल के मेथड में अगर आप किसी चीज को सही प्रूफ करना चाहते हैं तो आप लाखों एग्जाम्पल दे दो, उसको आप सही प्रूफ नहीं कर सकते हैं। मगर यदि किसी को गलत प्रूफ करना हो तो एक एग्जाम्पल भी काफी है, और उस एग्जाम्पल को हम काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं। तो मैं यहां पे काउंटर एग्जाम्पल का इस्तेमाल करता हूं, एफ ऑफ 2 लेता हूं तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 5। अब अगर f ऑफ -2 लेता हूं तो यह आ जाएगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर दैट इज 5। तो अब सिंस हमारे पास अब ये कंडीशन आ गई है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ -2, मतलब 2 की भी इमेज यहाँ पे 5 ही आ रही है और -2 की भी इमेज हमें 5 ही मिल रही है। अगर दोनों की इमेज 5 ही है तो ये 1 1 तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग अब लिख सकते हैं क्लियरली f इज नॉट 1 1, क्लियरली फंक्शन f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। अच्छा जी, अब ऑन टू यदि प्रूफ करना हो तो उसके लिए भी बड़ा आसान तरीका है। हमें मालूम है कि ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और ये भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, दोनों तरफ रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में -∞ से +∞ सब आता है, -∞ से +∞ हम सब ले सकते हैं, मगर एक्स स्क्वायर जो रहेगा वो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट। मतलब ये कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम आ सकती है 0, मैक्सिमम आएगी इन्फिनिटी, वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी 0 से इन्फिनिटी के बीच। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू है वो हम लोगों को मिलेगी 1 से लेकर के, अब इन्फिनिटी में 1 भी ऐड कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पे सब तरफ 1 ऐड कर दिया, यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, ओके। तो मुझे इन्फिनिटी में 1 ऐड करेंगे तो भी इन्फिनिटी मिलेगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन की जो वैल्यू है मेरी वो आ रही है 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास में, फंक्शन जो आ रही है वो आ रही है हम लोगों को 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच। तो निगेटिव रियल नंबर्स कहाँ हैं, यहां तो निगेटिव रियल नंबर्स है ही नहीं, जबकि यहां पे तो पूरा का पूरा रियल नंबर ले रखा आपने, निगेटिव रियल नंबर्स की तो कोई इमेज ही नहीं है। इसका मतलब यह है निगेटिव रियल नंबर्स, निगेटिव रियल नंबर्स जो है वो डोमेन में नहीं आते हैं, ओ सॉरी रेंज में नहीं आते हैं, वो रेंज में कहीं पे भी नहीं आते हैं। निगेटिव रियल नंबर्स पूरी तरीके से एब्सेंट है रेंज में। इट सिंपली इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं है। अब जब ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता।
ओके, तो चलिए इसे फटाफट कीजिए।